हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका यूपी आरबीएल। मैं हूँ मधुलिका फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं किसी और के बारे में नहीं, आज मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी कौन सी बीमारी होने के बावजूद भी मैंने कौन सा दवा इलाज किया है जो आज मैं जिंदा हूँ। तो फ्रेंड, हो सकता है इस वीडियो से आपको भी नॉलेज मिले, आपको भी मतलब ऐसा अगर आपकी कंडीशन है तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और तो फ्रेंड, मेरे पेट में ऐसे मतलब दर्द बना रहता था, दिन में अक्सर दर्द होता रहता था, कभी रात में हो कभी दिन में हो। तो हमने सोचा कि चलो होगा, ऐसे ही दर्द होता है, सबके पेट में होता, किसी कारण से हुआ, हो सकता है गैस बनी हो या किसी भी कारण से हो सकता है ऐसे दर्द हो। तो कभी जैसे दवा ले लिए और कभी नहीं भी दवा लेते थे तो तब भी मेरा पेट मतलब सही हो जाता था। फिर ऐसे ही अप्रैल का महीना था और नवरात्र की अष्टमी थी। अष्टमी के दिन, उस दिन हम व्रत भी रहते हैं, तो व्रत थे और रात में अचानक मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरा दर्द की वजह से मुझे पसीना पूरे शरीर में आ गया और हम बिस्तर पे नहीं लेट पा रहे थे। कभी बेड पे लेटते तो फिर कभी नीचे फर्श में लेटते, फिर खड़े हो जाते, कभी ऐसे होते, कभी मतलब इतना ज़्यादा दर्द था कि असहनीय दर्द था, मुझे सहा नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद, क्योंकि अक्सर मुझे दर्द होता था तो रात में ही होता था, फिर उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए, दिन में मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए और वैसे फिर दिन में मुझे दर्द देखो बंद भी हो गया। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं डॉक्टर के पास लेके जा, मैंने कहा चलो रहने दो, अब तो नहीं हो रहा, मगर फिर भी वो नहीं माने, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। फिर जब डॉक्टर के पास मुझे लेके गए तो डॉक्टर ने मतलब चेक किया और चेक करने के बाद फिर वो लेडीज़ डॉक्टर थी और चेक की पूरा, और चेक करने के बाद बोली आप प्रेग्नेंट हो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, क्योंकि मेरा बच्चा जो है 1 साल का, तो प्रेग्नेंट है ही नहीं है। हमने उनसे यही कहा नहीं डॉक्टर साहब हम प्रेग्नेंट नहीं है। फिर उसके बाद वो बोली कि अच्छा ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो फिर वो हमारा चेकअप करवाई, सोनोग्राफी करवाई, और फिर उसके बाद जब सोनोग्राफी करवाई तो सोनोग्राफी करवाने के बाद वो फिर मेरे हस्बैंड को बुलाए, बोले कि आपके साथ में कौन है, तो हमने बताया मेरे साथ में मेरे हस्बैंड है। तो मेरे हस्बैंड को बुलाई और बुलाने के बाद बोली कि मतलब इनका इलाज चलेगा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और मगर फिर भी मुझे नहीं बताई, मुझे बाहर निकाल दी डॉक्टर साहब और मेरे हस्बैंड को बुलाई। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी नहीं बताए कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा कि इंजेक्शन लगेंगे, और इंजेक्शन जो है 5,000 का एक इंजेक्शन पड़ेगा, और इंजेक्शन जो है हर हफ्ते लगेंगे, और लगभग 2 महीने तक इंजेक्शन लगेंगे मुझे। तो फिर क्योंकि उस समय मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि मुझे है क्या, मैं घर आके पूछी कि मुझे है क्या, डॉक्टर ने जब ऐसे बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगेंगे, ये होगा वो होगा, आखिर है क्या मुझे। तो वो बताए कि हमें जो है गांठ है, और गांठ जो है वो लगभग 16-17 सेंटीमीटर, 16-17 सेंटीमीटर आप जान सकते हैं, 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, पटरी होती है, जिसको हम लोग पटरी बोलते, स्केल भी इंग्लिश में स्केल बोलते। तो स्केल होती 15 सेंटीमीटर की, मगर उस समय मेरे 16-17 सेंटीमीटर की थी। मतलब ऐसे वो बताएं कि इनके गांठ है पेट में और हो सकता है ये बच्चेदानी के अंदर है। तो जब बोले कि ये बच्चेदानी के अंदर है ऐसा ऐसा, तो मतलब हम लोग सोचे कि चलो ठीक है ऑपरेशन करा देंगे और ऑपरेशन से सही हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो बोली कि मतलब गांठ जो है बहुत बड़ी है और ये इंजेक्शन से हम इसको छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद तब ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो जब आप इतनी बड़ी गांठ से हम ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता बच्चेदानी फट जाए। वो ऐसा बताएं कि मतलब फटने का डर है। फिर उसके बाद मैंने मतलब हम भी रोने लगे, कुछ समझ में नहीं आया
कि क्या करें। फिर मेरे हस्बैंड दूसरी जगह फिर अल्ट्रासाउंड किए। फिर उसके बाद हम लोग गए कानपुर दिखाने गए। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो यहाँ से नहीं कानपुर। मेरी ननद से बात हुई और उन जो जीजा जी हैं मेरे वो सचिवालय में हैं। फिर ननद से मेरी बात हुई तो वो बोले कि आ जाओ यहाँ और मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर से मतलब दिखा के अच्छे से बात करती हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग अच्छे डॉक्टर हैं और पेट के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास मैं दिखाऊंगी और तुम्हारे बारे में मतलब पूछूंगी ऐसा क्या है, कहाँ तक कितनी बड़ी गांठ है, क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद मतलब हो गए लगभग दूसरे दिन ही चले गए। अच्छा मेरे हस्बैंड इतने अच्छे कि मतलब तुरंत जैसे ही डॉक्टर बताते ऐसे से ऐसा, जैसे थोड़ा सा बुखार भी आएगा तो तुरंत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करें। मगर हम लोग थोड़ा सा इग्नोर, चलो नहीं अब सही होगा, ये दवा रखी थी मैंने खा ली अब सही होगा। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि मैंने भोगा है, मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो चुका है। फिर उसके बाद फिर जब हम कानपुर गए तो डॉक्टर ने बताया कि पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। मैंने कहा मेरा एक ही बच्चा है। और उस टाइम पे जब मतलब मेरी ये गांठ थी, मेरी शादी के सिर्फ 2 साल हुए थे। और बोले कि कितने साल शादी के हुए। हमने कहा 2 साल हमारी शादी के हुए और बच्चा मेरा 1 साल का है। और फिर इसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि बुलाया और बोला चलो ठीक है सारी जांच मेरी देखी। मेरी MIR हुआ और जब MIR मेरा हुआ तो उस समय मतलब डॉक्टर ने कहा एक कंफर्म नहीं हो रहा था कि अंदर है गांठ या बाहर है गांठ, क्योंकि उसमें सही से बता तो रहे थे अंदर है मगर फिर भी बोले MIR एक हो जाए उसके बाद ये पता चलेगा गांठ आपकी अंदर है कि बाहर है। तो फिर उसके बाद MIR होने के टाइम पे मतलब जब हम गए वहाँ पे तो हम इतना रो रहे थे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और हम अपने हस्बैंड से कह रहे थे कि आप ऐसा करो कि आप मतलब मुझे अगर कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी कर लेना और मेरे बच्चे को जो है मेरे मतलब मायके में छोड़ देना, मेरी मम्मी के पास देख रेख करने के लिए। फिर उसके बाद गए वहाँ मतलब कपड़े सारे निकलवा देते हैं अपने, चूड़ी कान का जो भी पहने रहो सब निकाल देते हैं। तो एक आंटी थी वहीं पे मतलब साफ़ सफाई जो भी करती रही हूँ हेल्प टाइप की, वो मुझे समझाने लगी बेटा आपको क्या हुआ, इतनी हल्की एज है आपकी और आपको हुआ क्या है। हमने बताया ऐसी सी बात है। फिर हम रोने लगे उसी समय। तो बोली बेटा आप रो नहीं, सब सही हो जाएगा। और हम बहुत रोने लगे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं उस समय मतलब मुझे यही लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा और कितनी जल्दी मेरी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद MIR जब होने तो वो मतलब पूरी जो शरीर है पूरा मशीन के अंदर चली जाती है। जब मशीन के अंदर जाती है तो एक मतलब सिर के पास एक बाजे टाइप के लगे रहते हैं, चुपू चुपू की आवाज़ आती है और कुछ समझ में नहीं आता। वो बोले हाथ पैर बेटा कुछ नहीं हिलाना नहीं तो सही से नहीं आएगा, कुछ भी सही से नहीं आएगा। और फिर उसके बाद मुझे रोना आ रहा। फिर उसके बाद वो टेस्ट किए सारे हमने दिखाए और ले जाके फिर हमने सारे मैडम को दिखाए तो मैडम ने कहा कि आपके मतलब बच्चेदानी के अंदर नहीं है गांठ, आपके बच्चेदानी के बाहर है। और बच्चेदानी के गांठ बाहर है और गांठ आपकी बहुत बड़ी हो चुकी है, कहीं आपकी कैंसर तो नहीं। जब वो कैंसर का नाम हमने सुना तो हम रोने लगे, तुरंत रोने लगे। और मतलब मेरे सामने ही डॉक्टर ने बात की और मुझसे बोली पेशेंट को भी मालूम हो और जो साथ में आए उनको भी मालूम हो। तो हम बहुत रोने लगे। हम सोचे कि अब तो कुछ नहीं, मेरी ज़िंदगी मतलब अब यहीं से समाप्त हो गई, अब क्या है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई मालूम है कि ये इतनी बड़ी बीमारी है और यहाँ तक पहुँच गई है। तो वो भी बोली कि अगर ऐसा है तो मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी इनका, क्योंकि मतलब ज़िंदगी जितने दिन ये चल सकेंगी उतने दिन चलेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे।
दवा से ही देखेंगे। फिर उसके बाद वो मेरा एक टेस्ट लेने के बाद बोली 10 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आएगी